Good morning, students. Today we are going to study the preparation of Herdmania's PQs. Myself, Dr. Sabya Khan, Associate Professor, Samrat Prithviraj Chauhan, Government College, Ajmer. Dear students, this is very important regarding your theory as well as practical work. Important for the MSc students, important for BSc students, and important for competitive exams. So, it's very important, as I told you. Herdmania's PQs. We have seen this, you have prepared the slide, permanent slide of the PQs of the sponges in first year, and this experiment we do for MScs and BScs. So, Herdmania's PQs. Let me tell you first where these PQs they are formed. Herdmania जो बॉडी होती है इसकी दैट इज कवर्ड बाय अ टेस्ट जिसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ ट्यूनिक. दिस इज द एक्सटर्नल कवरिंग है और बिल्कुल लेदरी होती है. पर्स देखते हैं ना सॉफ्ट लेदर, ऐसा लेदरी. ट्रांसलूसेंट टेस्ट और इस कंपोज किससे होती है? ट्यूनिसिन्स, अ सब्सटेंस दैट इज सिमिलर टू द सेल्यूलोज ऑफ द प्लांट. जो प्लांट का सेल्यूलोज का मटीरियल है वही हर्डमानिया की जो ट्यूनिक है उसका होता है. इसका फुट है ये पूरा, it is entirely made of test and it acts as a receptor as well as respiratory organ. तो जो ट्यूनिक है या टेस्ट है इसके दोनों फंक्शन है. रिसेप्टर मतलब इट इज़ रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड इट इज़ अ रिसेप्टर ऑल्सो. कितना होता है? 4 to 8 मिलीमीटर थिक होता है और इसका ओरिजिन कैसा होता है? एक्टोडर्मल होता है. अगर हम टेस्ट को देखें तो इट इज़ अ क्लियर मैट्रिक्स इन विच एम्बेडेड, इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं अलग अलग शेप की. इंटरलेसिंग फिब्रिल्स होते हैं, कैलकेरियस स्पीक्यूल्स होते हैं, ब्रांचिंग वेस्कुलर वेसल्स होती हैं. और जो टेस्ट होती है हर्डमानिया की इसमें 2 टाइप ऑफ कैलकेरियस स्पीक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. जो 2 होते हैं कैलकेरियस स्पीक्यूल्स, एक तो होता है माइक्रोस्क्लियर और एक होता है मेगास्क्लियर जो टेस्ट है. तो जो माइक्रोस्क्लियर्स हैं ये 40 to 80 माइक्रोन लेंथ में होते हैं और माइन्यूट होते हैं. और जबकि मेगास्क्लियर्स होते हैं ये लंबे स्पीक्यूल्स हैं, इनका शेप अलग है. 1.5 to 3.5 mm लेंथ में होते हैं और 2 तरह के होते हैं, मतलब कई तरह के होते हैं. लेकिन हम जो कंसीडर कर रहे हैं एक तो स्पिंडल शेप मेगास्क्लियर्स जो कि 1.5 to 2.5 mm लेंथ में है. पिपेट शेप मेगास्क्लियर्स दैट दे आर 3.5 mm इन लेंथ. अगर स्पीक्यूल्स हर्डमानिया के देखें तो दे आर एम्बेडेड इन टेस्ट, बॉडी वॉल एंड ऑर्गन सिस्टम एंड कैलकेरियस इन नेचर. ठीक है. अब स्पीक्यूल्स हैं 3 तरह के हो गए जैसे हम देख रहे हैं इसमें माइक्रोस्क्लियर्स में. तो एक तो पिपेट शेप का हो गया, स्पिंडल शेप का हो गया. और तो कैसे होते हैं? एम्बेडेड टेस्ट के अंदर हैं, बिना माइक्रोस्कोप के हम इनको देख नहीं सकते. 40 to 80 माइक्रोन लॉन्ग होते हैं ये स्पीक्यूल्स हैं. इनके अंदर नॉब लाइक हेड होती है और इलोंगेटेड बॉडी होती है जिसमें बहुत सारी स्पाइनी रिंग्स होती हैं. पिपेट शेप के होते हैं जो फाउंड होते हैं बॉडी वॉल पर इन द रीजन्स ऑफ गोनड्स एंड लिवर एंड दे आर स्वॉलन इन मिडल, पॉइंटेड एट टिप्स एंड मेजर 3.5 mm इन लेंथ. स्पिंडल शेप के जो होंगे ये एसोसिएटेड होते हैं ब्लड वेसल से और एलिमेंट्री कैनाल से. मेजर करते हैं 1.5 to 2.5 mm इन लेंथ एंड दे कंटेन 15 to 20 रिंग्स ऑफ माइन्यूट स्पाइंस जो स्पाइंस की होती हैं. स्पेशल फीचर क्या है कि जो स्पीक्यूल्स होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल्स को प्रीडेटर्स से एंड दे सर्व टू अटैच बॉडी वॉल विद द टेस्ट. तो बॉडी वॉल किससे अटैच रहती है? टेस्ट से होती है. दे फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ सर्टेन पैसेजेस फॉर ब्लड वेसल्स. तो 2 तरह के हो गए, माइक्रोस्क्लियर्स और मेगास्क्लियर्स. जो माइक्रोस्क्लियर्स हैं छोटे हो गए, माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे. पिपेट शेप के होते हैं, स्पिंडल शेप के होते हैं और ये फ्रेमवर्क बनाते हैं ब्लड वेसल्स का. अब what are the different things we required. तो इसमें हर्डमानिया है, इसमें एक तो क्या होगा हमारे को सबसे इम्पॉर्टेंट ठीक है कि इसमें ना प्रिजर्व लेंगे हम स्पेसिमेन हर्डमानिया के और उस ये एक रिक्वायरमेंट है. इट इज़ टेकन और स्किन, पहले स्किन को हम कट करेंगे जो प्रिजर्व स्पेसिमेन है हर्डमानिया की. फिर इसकी जो स्किन है इसको टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे एंड देन वी विल बॉयल विथ क्यूएच से इसको बॉयल करेंगे. तो बॉयल करने के बाद क्या होगा, जो स्पीक्यूल्स से सेटल हो जाते हैं बॉटम पर, इनको ब्रश से फिर हम निकालेंगे और पेट्री डिश में डाल देंगे. फिर इसको वॉच ग्लास में लेकर इसको स्टेन करेंगे ईओसिन से
स्लाइड में कैनेडा बाल्सम डाल के इसको माउंट करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप. तो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स वी आर डूइंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हर्डमानिया स्पीक्यूल्स. इसकी टेस्ट को कट करा, वी आर पुटिंग इट इन द टेस्ट ट्यूब, बॉयल विथ क्यूच. The spicules they settle on the bottom, then they are taken by the brush and put in the petri dish, then they are stained with eosin. On the slide we take Canada balsam and put these stained spicules and cover it by the cover slip and observe under the microscope. माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जर्व करेंगे इसको. तो माइक्रोस्कोप में जब हमने ऑब्जर्व किया तो हम देखिए स्पीक्यूल्स किस तरह के दिख रहे हैं, अलग अलग शेप के दिख रहे हैं. स्पीक्यूल्स आपको हर्डमानिया के पिपेट शेप के दिख रहे हैं जो कि मेगास्क्लेयर्स हैं. स्पेंडल शेप ये भी मेगास्क्लेयर्स, और छोटे जो हैं वो माइक्रोस्क्लेयर्स हैं. तो इस तरह से हमें स्पीक्यूल्स दिखाई देते हैं. देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्पीक्यूल्स कि ये सपोर्ट करते हैं टेस्ट को और प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल्स को प्रीडेटर्स से. दे फिक्स मेंटल विद टेस्ट, मेंटल फिक्स हो जाती है टेस्ट के संग. तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द स्पीक्यूल्स. तो वी हैव प्रिपेयर्ड. इसके रिक्वायरमेंट वापस से करेंगे. हमें हर्डमानिया चाहिए होता है, सिजर चाहिए, हमें पेट्री डिश चाहिए, वी नीड अ माइक्रोस्कोप चाहिए, वॉच ग्लास चाहिए, ड्रॉपर चाहिए, क्यूच, ईओसिन, कैनेडा बाल्सम. तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स. हर्डमानिया, सिजर्स, वॉच ग्लास, स्लाइड्स, droppers, microscope, QH, eosin and Canada balsam, and these appear like this. Understood how we are going to prepare these slide of the spicules, and in our next class we are going to study some important experiment of your practical. But before ending, as usual, I am always asking the question, what is the function of the spicules of herdmania? And you are going to reply in the comment box. Till then, goodbye, thank you and stay safe.